दोस्तों, मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आज कफ सिरप्स के ऊपर अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में और राजस्थान में कुछ बच्चों की कफ सिरप पीने के बाद डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ और हमें कौन कौन से कफ सिरप नहीं यूज़ करने चाहिए, किस एज तक यूज़ करने चाहिए, इसीलिए मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, खांसी और जुकाम दो बहुत कॉमन लक्षण है जिसकी वजह से बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, और ये देखा गया है कि हम लोग उनको एंटीहिस्टामिनिक्स या कफ सप्रेसेंट्स या कफ एक्सपेक्टोरेंट्स दवा लिखते हैं जिससे उनका सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, और एक बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जो कि प्रैक्टिस में यूज होती हैं। बट अब क्योंकि आपने देखा है कि जिन बच्चों की डेथ हुई है उसके बाद से गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है कि 2 साल से कम के बच्चों में कोई भी कफ सिरप यूज नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, जैसे कफ सिरप हम लोग यूज करते हैं, ये एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, ये एक एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, ये 2 कफ सप्रेसेंट्स हैं। तो और ये बेसिकली बच्चों में सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। बच्चे में खांसी जुकाम जो है ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और ये एक तरह के लक्षण है, और इसमें अगर आप लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखें तो ये खांसी जुकाम जो है वायरल इलनेसेस से प्रेसिपिटेट होते हैं, और खांसी जो है वो एक तरह का हमारा कफ रिफ्लेक्स है जो कि एक हमारे बॉडी से बलगम निकालने की प्रक्रिया की जो कि भगवान ने हमें दी है। अब हम कफ सप्रेस कर देंगे अगर, तो खांसी और से बलगम बाहर नहीं निकल पाएगा और इससे सिडेशन भी होता है। ज्यादातर जो कफ सिरप्स इंडिया में अवेलेबल है इसमें सीपीएम यानी कि क्लोरफेनेफिन वैलिएट भी मिला होता है, डेक्स्ट्रोमेथासोन हो सकता है, कोडीन के उसमें प्रिपरेशंस हो सकती हैं। तो ये सारे हमारे बच्चों में सिडेशन कॉज करते हैं। बच्चा सिडेशन की वजह से उसकी कफ रिफ्लेक्स कम हो जाएगा और उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, तो ये खतरनाक हो जाते हैं। अभी जो कफ सिरप्स के जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें ये पता चला कि जो कफ सिरप वहां पर यूज हो रहे थे उसमें डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल DEG जो कि एक सॉल्वेंट की तरह उन्होंने यूज किया, जो कि ह्यूमन यूज में रिकमेंडेड ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो खांसी में से जो डेथ्स हुई हैं वो कफ के जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी वजह से डेथ नहीं हुई है। ये ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ रहा है कि जो डेथ्स हुई हैं बच्चों में उसमें डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल एक सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया है जो कि एक एंटी फ्रीज कंपाउंड है। ये ब्रेक्स फ्लूइड में यूज किया जाता है और ये ह्यूमन यूज में रिकमेंडेड ही नहीं। बट क्योंकि ये सस्ता होता है तो कुछ जो घटिया कंपनीज होती हैं वो उसको यूज कर रही थी एज ए सॉल्वेंट, इनके सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए, जिन्होंने एक्यूट लीवर इंजरी और एक्यूट किडनी इंजरी कर दी और जिसकी वजह से बच्चों को रीनल फेलियर हो गया और उनकी जान से चली गई। बट अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है और क्या क्या कॉजेज हैं इन कफ सिरप के यूज के, उसमें अभी आगे आने इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलेगा। बट इतना तो क्लियर हो गया कि जिन कफ सिरप में सॉल्वेंट डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया गया था उसमें बच्चों में किडनी फेलियर हुआ है और उनकी डेथ हो गई है। जैसे मैंने कहा कि डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि ह्यूमन यूज में रिकमेंडेड ही नहीं है, बट इसको कंपनियां सस्ते के चक्कर में, पैसा कम करने के चक्कर में इसको यूज कर रही थी जिससे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। बट आज के बाद से मेरी प्रैक्टिस में मैंने अपने बच्चों से, पेरेंट्स से मैंने क्लियरली कह दिया कि 2 साल के बच्चों में हम लोग कफ सिरप्स यूज नहीं करेंगे, और इवन 2 से 5 साल के यूज में भी बहुत अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जब तक ये बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स ना हो कि बच्चा सो ना पा रहा हो या बहुत ज्यादा ही उसको डिस्ट्रेस हो रहा हो, तभी हम लोग कफ सिरप यूज करेंगे। अदरवाइज मेरा भी रिकमेंडेशन ये है कि बिलो 2 इयर्स प्लीज डू नॉट यूज एनी कफ सिरप्स जिसमें कि आपका डेक्स्ट्रोमेथासोन हो या आपका जो एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं। जो एंटीहिस्टामिनिक्स बच्चों में आप यूज कर सकते हैं उसमें सेट्रोजिन आप यूज कर सकते हैं जो कि 6 महीने से ऊपर बच्चों में यूज कर सकते हैं, और मोंटेल्यूकास जो कि अस्थमा और उसमें एलर्जिक राइनाइटिस में यूज होता है। तो मोंटेल्यूकास, सेट्रोजिन और लिवोसेट्रोजिन ये मेडिसिन आप बच्चों में 6 महीने से ऊपर के बच्चों में यूज कर सकते हैं। बट इसके अलावा मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बिलो 2 इयर्स डेक्स्ट्रोमेथासोन, क्लोरफेनेफिन वैलिएट या ये सब जो आपके कफ मेडिसिन हैं ये सब हमें अवॉइड करने चाहिए ताकि हमारा बच्चा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेज होती हैं, इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके, स्टीम देके, नेबुलाइज करके और गर्म पानी पी के या हनी वगैरह देके आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को इसकी मालूमात हो सके और कफ सिरप का यूज़ को वो लोग डिस्कार्ड करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।